अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिजीज़ एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी, तो डिज़ीज़ क्या होती है? डिज़ीज़ होती है, अ डिज़ीज़ इज़ द फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इलनेस दैट टिपिकली हैज़ सम अंडरलाइंग कॉजेज़। जो डिज़ीज़ होती है ये हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर डिस्टरबेंस की वजह से पैदा होती है, या हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से परफॉर्म ना कर रहे हों तो उसकी वजह से जो मसला बनता है, जो बीमारी होती है उसको डिज़ीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस सी जो है ये एक डिज़ीज़ है, और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जो हमारा लीवर है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा। और इसी तरह जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक भी एक डिज़ीज़ है, और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे जो है हमारा दिल, जो हमारा हार्ट है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें डिस्टरबेंस आ रही है। तो ये जो डिज़ीज़ होती है ये हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं उनके अंदर डिस्टरबेंस आने में या उनके अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से जो हमारी एक बीमारी होती है उसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। अब है जी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो हमारी मेंटल इलनेस होती है। डिज़ीज़ हमारी फ़िज़िकल इलनेस होती है, और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो हमारी मेंटल इलनेस होती है। बाज़ लोग, कुछ जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं वो नफसियाती बीमारी को भी जिस्मानी बीमारी समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। नफसियाती बीमारी में क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल इलनेस दैट करेक्टराइज्ड as maladaptive pattern of thinking, perceiving and behaving, and create clinical distress and deviate from cultural norms। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसमें डिस्टर्बिंग कहाँ पे आती है? हमारी थिंकिंग में, हमारी ऑब्जर्वेशन में। हम रूटीन से हट के सोच रहे होते हैं, हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो नेगेटिव होती है, और हमारा जो बिहेवियर होता है वो रूटीन से हट के होता है, वो माल अडेप्टिव होता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और जो हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो हम उसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो डिज़ीज़ में कोई कल्चरल या सोसाइटी नॉर्म्स की लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसमें जो भी साइकोलॉजिकल पेशेंट होता है, जो भी नफसियाती मरीज़ होता है, उसके जो सोचने का अंदाज़ है, उसके देखने का जो अंदाज़ है, ऑब्ज़र्वेशन जो उसकी है, और उसका जो बिहेवियर है वो माल अडाप्टिव होता है, और जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उसके अगेंस्ट होता है, उसके हट के होता है। मिसाल के तौर पर हम मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में क्या है, सब लोग कपड़ों में हैं, ठीक है, और अपने काम से काम कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा अगर वहाँ पे वो कपड़े उतार के हंसना या नाचना शुरू कर दे तो ये हमारे सोसाइटी के नाम होगा, और उसके पीछे क्या हो सकता है? वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसमें बाकी हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो सही परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ठीक तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं तो वो रूटीन में नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके जो सोचने का अंदाज़ होता है, उनके जो ऑब्ज़र्वेशन का अंदाज़ होता है, जो उनके बिहेवियर होता है वो मॉल अडाप्टिव होते हैं, वो रूटीन से हट के होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। तो उसकी वजह से जो कंडीशन, जो बीमारी होती है उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। थैंक यू।